ऐसे आप अच्छे ही होंगे। तो आज सुबह का टाइम है, 9:40 हो चुके हैं। तो आज मैं उठी थी 7 बजे, उठ के खाना बनाया था। तो आज सोच रहे थे कि कुछ अलग बनाए। तो आज आलू के पराठे बनाए थे, वो भी बथुआ डाल के उबाल के। तो बच्चे स्कूल गए थे, खा के गए थे वो। मैंने बोला ले जाओ, लेकिन मना कर रहे थे ले जाने के लिए, फिर खा के ही चले गए। तो भैया अभी तक मेरा काम इतना फैला हुआ है कि पूछो ही मत। झाड़ू तो निकाल लिए, लेकिन बर्तन देखो कितने सारे हैं, अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो भैया अब इनका धोने का नंबर है, धोऊंगी। तो मैं सोच रही थोड़ा सा आराम कर लूँ तभी धोऊँ, क्योंकि है ना कल सुबह मेरे पाँव में क्या हुआ था कि मैं पानी फेंकने बाहर गई थी तो पाँव मुड़ गया था। पाँव मुड़ने की वजह से इसमें दर्द हो रहा, चलने में चोट आ गई थी। तो फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। तो भाई काम तो करना ही पड़ेगा, काम करने के लिए कोई और बाहर से तो आएगा नहीं, इसलिए भाई हमें ही काम करना पड़ेगा। चाहे दर्द हो चाहे ना हो, काम तो काम करना ही है। बच्चे स्कूल चले गए, वो आएंगे शाम के 4 बजे। इतने में धो लूँगी बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। घर का देखो अभी पोछा लगाया नहीं है, सारा का पोछा ऐसे ही पड़ा हुआ है। पोछा लगाऊंगी, झाड़ू तो निकाल दिए। तो अब हमारे यहाँ पर जो यहाँ एक हमारे गेंदे का पौधा था, बहुत लंबा हो गया था, तो वो उपाड़ दिया, क्योंकि ऊपर डाल दिया सूखने के लिए। तो भैया हमारा टमाटर का पेड़ है, झुक गया था नीचे, अब इसको रस्सी से बांध दिया, खड़ा कर दिया है। अब देखो इसमें फूल आएंगे, हल्के हल्के आने शुरू हो गए हैं। तो भैया हमारी तोरी की बेल है, जिसमें से कल इतनी सारी तोरी तोड़ी थी, तो घर पे मम्मी के लिए दे के आई थी मैं। तो भैया वैसे तो सही है, यहाँ पे धूप आ जाती है चौक में पूरे में, और फिर आराम से धूप लेते लेते फिर काम करते हैं। कल पाँव मुड़ने की वजह से ना दर्द हो रहा है पाँव में बहुत ज़्यादा, बैठने में और उठने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो भाई देखो सिंगाड़े खा लो। सिंगाड़े लेके आई थी कल, मैं रेवाड़ी गई थी। तो रेवाड़ी तो चली गई थी मैं, लेकिन आने में इतना भारी हो गया था ना, पाँव दुखने लगा था, क्योंकि कल एकदम से पाँव मुड़ा। तो मुड़ने की वजह से दर्द हुआ बहुत तेज़, फिर धीरे धीरे सही होने लगा। तो मैं फिर रेवाड़ी चली गई थी, काम था। मम्मी को तोरी दे के आनी थी, तोरी दे के आई। फिर आते आते इतना तेज़ दर्द होने लगा ना, पाँव नीचे से मुड़ा था, लेकिन ऊपर यहाँ से इतना दर्द होने लगा था ना, यहाँ से बहुत दर्द होने लगा था। पाँव तो यहाँ से मुड़ा था, लेकिन दर्द इसमें पूरे में हो रहा है। तो भाई कपड़े धोने, कपड़ों को देखो ढू लगा हुआ है, ये देखो। अब इतने सारे कपड़े धोने मेरे को। तो भैया सिंगाड़े खा लो, सिंगाड़े पहले खा लेते हैं। अभी मैंने पराठे खाए थे आलू के, मैं सोचा पहले मैं पराठे खा लेती हूँ, फिर उसके बाद काम करूँगी। तो मैं थोड़ा आराम करके बर्तन धोने और पोछा लगाऊंगी। कपड़े कपड़े तो देखूंगी बाद में धोऊंगी। सिंगाड़े भी पहले जैसे सिंगाड़े अब नहीं रहे, पहले तो अच्छे लगते थे खाने में, लेकिन अब इनका टेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। इतना नाज और पिसवाना, नाज पीसने के लिए रख रखा है, ये बना हुआ रखा है, चक्की वाला आएगा तो तब पिसवाऊंगी। बारह बारह घिया की बेल हो रही है, बड़ी हो गई है। जैसे ही वो बड़ी हो जाएगी तो तोरिया की बेल इतने थोड़ी, अभी तो सही है, अभी तोरिया लग रही है, तब इसमें लगना बंद हो जाएगा ना, तो इसको उखाड़ देंगे, घिया की बेल को ही होने देंगे फिर। और देखो मैंने अभी करेला है ना छोड़ रखा है बीज के लिए। देखो काफ़ी बड़ा हो गया ना ये करेला, इतना बड़ा है ये, देखो इतना बड़ा करेला है। पूरे एक बिलान से भी बड़ा है, 1.5 बिलान। तो बीज के लिए छोड़ दिया, बाकी करेले की बेल सूख गई देखो बिल्कुल। लेकिन तोरिया है, अब जड़ इनके एक साथ फैली हुई है,
तोरी की, घिया की और करेले की जड़ एक जगह ही है। नीचे से सब कुछ जड़ा पड़ा है, सूखी सूखी हो रही जड़, तो पता ही नहीं चलता करेले की कौन सी है, घिया की कौन सी है, इसलिए नहीं उपाड़ी है। अब कभी उपाड़ दे गलती से, पता चले घिया की निकल गई। घिया में अभी फूल आ रहे हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी घिया लग रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ घिया कितनी बड़ी हो गई हमारी। ये हमारी घिया की है, तो घिया देखो लगी हुई है, इसमें काफ़ी बड़ी हो रही है, देख रहे हो, ये लग रही है और ये भी बड़ी हो रही है। और ये है यहाँ पे 5-6 घिया है एक साथ लगी हुई है। तो बेल ज़्यादा लंबी नहीं है, बेल बस यहीं तक ही है इसकी, ये वाली बेल ऊपर नहीं चढ़ी, बस इतनी है, यहाँ से आ रही है। करेले भी लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है करेले नहीं लग रहे, करेले लग रहे हैं, पर ये है ना कि बेल सूख गई करेले की, देख रहे हो।